जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अलहमद दवाखाना की जानब से मैं हूँ हकीम मनव्वर मसूद, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम मौजू के ऊपर है, पथरी पित्ता के मुतालिक। नाजरीन, आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में पथरी पित्ता के असबाब और उसके इलाज के बारे में बताऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पित्ता जो है ये जिस्म में इंसानी के अंदर किस हद तक एक अहम उज़्व है। नाजरीन, अल्लाह परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बस तहकीक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है। नाज़रीन, इस आयत मुबारका की रोशनी में हमें पता चलता है कि जिस्म इंसानी के अंदर कोई हिस्सा या उज़्व जो है वो फालतू और बेकार हरगिज नहीं है। अब किसी भी उज़्व की गैर तिब्बी हालत में उसका इलाज करने की बजाय आप उस उज़्व को सिरे से काट दें, मेरे ख्याल में यह कतई तौर पर दानिशमंदी नहीं है। ये एक गैर तिब्बी और गैर जो है एक फितरी फेल है। और जब बात हो नहायत अहम उज़्व पित्ता जैसे जो है एक उज़्व की, तो फिर तो इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस्म इंसानी के अंदर इसका बहुत बड़ा एक फंक्शन है, जो है इसका एक रोल जो है बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल है पित्ता का। जिगर सफरा को पैदा करके इसी पित्ता के अंदर जो है वो स्टोर करता है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि ये जो पित्ता है ना, ये जिगर का स्टोर रूम है। सफरा जो है जिगर पैदा करके पित्ता के अंदर स्टोर करता है, और बवक्त ज़रूरत बजरिया जिगर ही ये सफरा जो है खून में पहुंचकर उसके अंदर गाढ़े मवाद जो हैं, कोलेस्ट्रॉल है, तेज़ाबी मादे हैं, यूरिक एसिड का जो है एक मवाद है, उसके अलावा फाइबर है, मतलब इस तरह के तेज़ाबी मादे जो खून को गाढ़ा करते हैं या जो खून के अंदर फसाद बर्पा करने का बायस होते हैं, इन सब को रोकना और इसका जो है वो इखराज करना इसी पित्ता वाले मादा का काम है। खून को शरियानों में जमने ना देना भी इसी पित्ता का ही काम है। आप निज़ाम हज़ाम को ही देख लीजिए, ग़ज़ा को हज़म जज़ब करना और जो है उसको जुज़े बदन बनाना जो है वो पित्ता का ही, ये जो पित्ता के अंदर सफरा जमा होता है ये इसी का फंक्शन है कि ग़ज़ा को जो है बर वक़्त हज़म करना, चिकनाई को, और जो है वो एक मिर्च मसाला जात वाली सख्त हार्ड चीज़ें हैं जो हैं, या ओवरऑल तमाम जो है ग़ज़ा को मैदे में उसको जो है एक निज़ाम को जो है वो कायम दायम रखना, उसके फंक्शन को कायम रखना, ये पित्ता वाले मादा का ही सफरा का ही काम है। अगर जिस्म में किसी जगह गिल्टियाँ, रसोलियाँ वगैरह पैदा हो जाएं, तो हुकामा तिब्बे यूनानी के अंदर इसी सफरा को जो है खून के अंदर इसी की मिकदार को बढ़ाकर तमाम जो है वो गदद की गैर तिब्बी हालत का इलाज करते हैं। इन बातों के ज़िमन में आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि पित्ता जो है जिस्म इंसानी के अंदर कितना नहायत अहम एक उज़्व है। इसको पथरी की वजह से या दीगर कई वजूहात की बिना के ऊपर जो है वो निकाल देना, काट देना, समझ ले कि मरीज के साथ वो जुल्म है। सारी जिंदगी मरीज दोबारा जो है बेचारा वो एक जो है इस चीज़ का मुख्तलिफ गैर तिब्बी अलामात का शिकार रहता है। कभी तजावियत जैसे खून के अंदर बढ़ जाती है, मैदे की तजावियत, तुरशी जो है वो मरीज को किसी करवट चैन नहीं लेने देती। कभी जनाब छोटे पेशाब के अंदर जलन शुरू हो जाती है, कभी हाथ पांव की जलन शुरू हो जाना। ये सारी पित्ता अगर खुदा ना खासा निकाल दिया जाए तो फिर सारी ज़िंदगी मरीज जो है मुख्तलिफ अमराज़ो अलामात का जो है एक वो जो है ना एक मौजब बन के रह जाता है। तो मेरा नाजरीन, ऐसे बहन भाई, ऐसे मेरे जो है दुखी बहन भाई जिनको खुदा ना खासा पित्ता का मसला है, पित्ते के अंदर पथरी है या उसकी सोजिश है, तो उन सब के लिए मेरा ये मशवरा है कि आप पित्ता को कतई तौर पर एमरजेंसी की सूरत में तो ठीक है, अगर एमरजेंसी खुदा न खास्ता पित्ते में शदीद पेन स्टार्ट हो चुका है या खुदा न खास्ता टेस्ट रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि पथरी की नौबत इस हद तक है कि खुदा न खास्ता पित्ता फट सकता है, तो ऐसी सूरत में तो आप ऑपरेट करवा दें उसका, चूँकि वहाँ मरीज जो है ना उसको बचाना ज़रूरी है मर्ज की बजाय। मर्ज जो है फिर वो उसको जो है ना एक मरीज बच जाए ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि आप मर्ज का इलाज करें। तो एमरजेंसी की सूरत में हाँ, अगर खुदा ना खास्ता
ऐसे जो है पेशेंट जिनका जनाब वो पित्ते में कोई की सूरत में पथरियां हैं या सोजिश है या खुदा ना फुल है पित्ता बिलफर्ज फुल भी है लेकिन अभी पेन स्टार्ट नहीं हुआ, ख़तरा नहीं है अभी, तो ऐसे पेशेंट को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप ऑपरेट हरगिज़ मत करवाएं, बल्कि तिब्बे यूनानी के अंदर अल्लाह के फजल करम से इसका मुकम्मल और कामयाब तरीन इलाज मौजूद है। आप देसी अद्वियात से इसका इलाज करवाएं तो अल्लाह ताला फजल कर देगा। एक छोटा सा फार्मूला है वो आपसे मैं शेयर कर देता हूँ ताकि एक जो उससे आप इस्तेमाल करके एक काफ़ी हद तक जो है वो इंशाल्लाह जो है इस चीज़ से अफाका महसूस करेंगे। पित्ता के जो पथरी वाले मरीज़ हैं ना उनके लिए बड़ा कारआमद इंशाल्लाह साबित होगा। करना आपने यह है कि 3 चम्मच जो है वो जो खाने वाले छोटे चम्मच जो हैं ये 3 चम्मच आप ले लें, खालस शहद मिल जाए तो, और दूसरा 3 चम्मच साथ रोगन जैतून इसमें ऐड कर लें। एक जो है टी स्पून शहद और जैतून जो है ये खाने वाले चम्मच ऐड करने हैं और इसके अंदर एक चाय का चम्मच जो है वो रस लीमू ऐड कर दें। तो ये सुबह निहार मुंह जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल निहार मुंह सुबह जो है नमाज के बाद आप नमाज फजर अदा करते हैं उसके बाद ना इसको खाली पेट आपने नोश करना है। इसी तरह रात को सोने से पहले यही अमल दोबारा दोहराना है। तो इससे इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अल्लाह के फजलो करम से पित्ते का वरम दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। पित्ते की पथरी जो है, नरम पथरियां तो इसी से इंशाल्लाह तहलील हो जानी है अल्लाह की रहमत से। और बाकी इसके मुतालिक जो है वो ग़ज़ाई इलाज है जिसमें मुर्गन गज़ाओं से आप परहेज़ रखें, जो है सब्ज़ सुरख मिर्च होगी, मौसमी लिहाज से मूंगफली अखरोट है, ऐसी चीज़ें जो खून के अंदर हिद्दत को बढ़ा दें उनसे थोड़ा परहेज़ रखें तो अल्लाह ताला फजल कर देगा इंशाल्लाह। इसमें बहुत बड़ी बेहतरी है जो है शहद वाला फार्मूला, इसे अल्लाह की रहमत से बहुत मरीज़ों को अल्लाह ने शिफा दी है। मैंने बड़े मरीज़ जो है जिनके ऊपर ये इस्तेमाल करवाया है, अल्लाह की रहमत से इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है। और बाकी रही बात इसकी मुकम्मल इलाज के मुतल्लिक, आप मेरे पास किसी का दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ, मैं अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह इसका 1 माह के अंदर इंशाल्लाह टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बेहतरीन जो है रिजल्ट दूंगा इंशाल्लाह। और यही पिता अल्लाह के फजलो करम से काम करेगा, पिता को निकलवाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तो नाजरीन, अपने मेज़बान हकीम मुनव्वर मसूद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासर।